छात्रों, आज हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं। संप्रदान कारक। कल हमने तृतीयकरण कारक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का हिंदी चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। संप्रदान चतुर्थी से अर्थात इस सूत्र से संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति की संज्ञा होती है। संज्ञा आदेश करता है। संज्ञा मतलब आदेश कर रहा है कि भाई संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। तो कौन सा सूत्र कर रहा है? संप्रदान चतुर्थी शाद। इसका पहला सूत्र है कर्मणि कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति भी है। कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम। अभिप्रेति कि कर्म के द्वारा, कर्मणा यानी कर्म के द्वारा, जब कर्ता कर्म के द्वारा, यम अभिप्रेति जिसे चाहता है, क्या करता है? चाहता है, उसमें क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझ लो। अर्थात कर्ता दान आदि कर्म के द्वारा, भाई दान देगा तो कर्म ही तो कर रहा है, तो कर्म के द्वारा कि अर्थात कर्ता दान आदि कर्म के द्वारा, दान आदि कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है उसमें चतुर्थी या संप्रदान कारक होता है। कि जब कर्ता, मान लो कर्ता है कोई, और कर्ता कोई दान आदि कर्म करके जिसे संतुष्ट करेगा या जिसको देगा, उसमें क्या होगी? चतुर्थी होगी। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो अपना ट्रिक्स अपना लो सिंपल सी, कि जब कर्ता किसी को कुछ भी देता है तो जिसको देता है उसमें क्या लगा दो? चतुर्थी लगा दो। क्या लगा दो? चतुर्थी लगा दो। इसे कहते हैं संतुष्ट करना। उसे संतुष्ट कर दिया, दे दिया भाई। तो देखो, कर्ता दान आदि कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है उसमें चतुर्थी या संप्रदान कारक होता है। दान आदि कि दान आदि कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है। देखो जैसे स रमेशाय फलम ददाति। अब फलम क्या है? या कर्म है। दान आदि करने का क्या हुआ? कर्म हुआ। अब किसके लिए कर्म कर रहा है ये? रमेश के लिए। कौन कर रहा है? वह। स यानी वह, कि वह रमेश के लिए फल देता है। तो किसको दे रहा है? रमेश को। तो जिसको दिया जाए उसमें क्या होगी? चतुर्थी होगी। तो सिंपल सी बात है यार, जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी होती है। तो देखो, स रमेशाय फलम ददाति। मैं हिंदी अर्थ बोल रहा हूँ, यदि किसी का हिंदी अर्थ नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके सुन लिया करो कि भाई हमें इस लाइन का हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, तो सर ने बोला है उसे नोट कर लिया करो। कोई कठिन वाक्य हो तो। स रमेशाय फलम ददाति, वह रमेश के लिए फल देता है। देखो के लिए का अर्थ भी आ रहा है, तो इससे भी समझ जाओ, क्योंकि चतुर्थी लग रही है। चतुर्थी का अर्थ होता है के लिए। तो स रमेशाय फलम ददाति। दूसरा नरप है यानी राजा, ब्राह्मणाय या विप्राय। ब्राह्मण और विप्राय पर्यायवाची नाम है, इसलिए दोनों लिए मैंने। कि नरप है ब्राह्मणाय या विप्राय गाम ददाति, गाय देता है। किसको दे रहा है? गाय, ब्राह्मणों को। तो अपना कर्म किसके लिए कर रहा है? करता ब्राह्मणों के लिए कर रहा है। या दे किस कर रहा है? ब्राह्मणों के लिए। तो उसी में चतुर्थी लगेगी। जिसको दिया जाए उसी में चतुर्थी। स याचकाय या भिक्षुकाय। याचक यानी भी मांगने वाला, भिक्षुक यानी भी मांगने वाला। कि वह याचकों के लिए या भिक्षुकों के लिए वस्त्र देता है। क्या देता है? वस्त्र। वस्त्र मतलब कपड़े। भामासा प्रतापाय धनम अददत। भामासा प्रताप के लिए धन देते थे। भूतकाल में हो गया ना बात, इसलिए तो समझे। चौथा वाक्य देख लो, पिता पुत्राय घटिकाम ददाति। पिता पुत्र के लिए घड़ी दे रहा है, तो जिसको दे ही जाए उसमें चतुर्थी लगा रखी है। देखो, पुत्राय। गीता छात्राय पुस्तकानि ददाति। गीता छात्राओं के लिए। बालिकाएं छात्रा कि गीता बाली छात्राओं के लिए पुस्तकें देती है, बहुवचन है। दूसरा सूत्र रुच्यार्था नाम प्रियमाणम की जो अच्छी लगती है। रुच्यार्था नाम प्रियमाणम की जो अच्छे लगने का प्रमाण हो, प्रमाण हो, उसमें चतुर्थी होगी। क्या अच्छे लगने का? कि जिसे अच्छा लगता हो या जो चीज अच्छी लगती है या जिसको अच्छा लगता है। रुचि अर्थ में या रुच धातु के अर्थ में। रुच यानी अच्छा लगना। रुच धातु पकड़ लो, रुच धातु है। कि रुच धातु के अर्थ में प्रियमाणम जिसे अच्छा लगे, उसमें क्या होगी? चतुर्थी होगी। चतुर्थी स्यात्। इस पूरे सूत्र को बोला करो ताकि याद रह जाएगी। 2-3 बार बोलोगे ना। रुच्यार्थ नाम प्रियमाणम चतुर्थी स्यात्। रुच्यार्थ नाम प्रियमाणम चतुर्थी स्यात्।
तो बस रुच धातु आते तुम्हारे दिमाग में चतुर्थी आ जाएगी, चतुर्थी लगानी। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ उदाहरण देख लो। अर्थात रुचि या अच्छा, रुचि या अच्छा, रुचि का मतलब होता है अच्छा लगना। अर्थात रुचि या अच्छा अर्थ वाली धातुओं के योग में, अब जो अर्थ प्रकट करेगी ना, अच्छा लगने वाली धातुएं या अच्छा लगने का अर्थ प्रकट करेगी, उन धातु के योग में प्रियमाणम यानी संतुष्ट होने वाले में, प्रियमाणम यानी जिसको अच्छा लग रहा है या जो संतुष्ट हो रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। वापिस सुन लो। अर्थात रुचि या अच्छा अर्थ वाली धातुओं के योग में, प्रियमाण का अर्थ होता है संतुष्ट होने वाले में या जिसे अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नहीं समझे तो नोट डाल रखा मैंने, देखो, जिसे अच्छा लगे उसी में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो किसको अच्छा लग रहा है? मुझे, तो मुझ में क्या होगी? चतुर्थी महम। तो देखो, हरिये भक्ति रोचते, रोचते यानी अच्छा लगना, रुच धातु है, रुच धातु के आत्मनेपदी में रूप चल रहे, रोचते, रोचते, रोचनते। तो अच्छा किसको लग रहा है? भक्ति। अच्छी क्या लग रही है? भक्ति। किसको लग रही है? हरि को। तो हरि में चतुर्थी लग गई, जिसको अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी लग जाएगी। यहाँ हरि को भक्ति अच्छी लग रही है तो हरि में चतुर्थी लगा देंगे। अब याद रखना, यहाँ जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग हो रही है। कर्म है भक्ति, यहाँ कर्ता में चतुर्थी लग रही है, कर्ता है प्रधान है यहाँ, इसलिए कर चतुर्थी लग रही है ना, इसलिए हरिये भक्ति रोचते कि उसके लिए अच्छी लग रही है। तो जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी लगा जाना कि हरि भक्ति रोचते। मैंने यहाँ इसलिए बताया कि कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया होगी। यहाँ कर्म एक वचन है तो एक वचन रहेगी क्रिया। यहाँ कर्म देखो मोदगानी बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में आ गई। तो ध्यान रखना है, कर्म में के अकॉर्डिंग क्रिया लानी है अच्छी लगने वाले धातुओं में। बच्चा गलती कर बैठता है, यहाँ क्रिया बहुवचन ला दी, वो कर्म बहुवचन लाएगा, क्रिया एक वचन ले जाता है, वो गलत है एकदम। समझ जाओ वाक्य को पढ़ते बताओ। हरिये भक्ति रोचते, हरि को हरि के लिए भक्ति अच्छी लगती है। गणेशाय मोदकानी रोचनते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो देखो बोलने में भी आ रहा है, भक्ति अच्छी लगती है, एक वचन बोला अपने लगती है, या बोला अपने कि गणेश के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं, तो बहुवचन में आ गए। तो कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो हरिये भक्ति रोचते, हरि के लिए भक्ति अच्छी लगती है, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। रेखाए रसगोलकम रोचते, रेखा को रसगोलकम यानी रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। बाल कब्बे क्रीडनकम रोचनते, बालकों को बहुवचन दे दिया वहाँ, बालकों को, बालकों के लिए क्रीडनकम यानी खिलौना अच्छा लगता है। बालकों को क्या अच्छा लगता है? खिलौना। दो सूत्र हो गए, तीसरा सूत्र पढ़ लेते। स्प्रह रिप्सित, स्प्रह रिप्सित, स्प्रह रिप्सित, स्प्रह यानी चाहना या इच्छा करना, इप्सित जिसे, कि जिस चीज की इच्छा हो उस वस्तु में क्या होगी? चतुर्थी होगी। तो देखो इस अर्थात मैंने यही इसकी परिभाषा दे दी सूत्र की। अर्थात चाहना, स्प्रह का मतलब होता है चाहना, जिसे चाहा जाता है, अर्थात जिस वस्तु को हम चाहेंगे या जिस वस्तु की इच्छा करेंगे उस वस्तु में चतुर्थी लगाएंगे। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ने में चतुर्थी लगाएंगे, है ना। यहाँ चाहना हो रहा है और यहाँ अच्छा लगना हो रहा है, यहाँ इच्छा हो रही है और यहाँ अच्छे लगने की बात हो रही है। तो यहाँ इच्छा कर रहा है, इस परिस्थिति यानी इच्छा कर रहा हूँ, मैं पढ़ने की इच्छा कर रहा हूँ, मैं दौड़ने की इच्छा कर रहा हूँ। तो जिस चीज में इच्छा हो, जिससे चाहा जाता है, अर्थात जिसकी इच्छा की जाए उसमें ही चतुर्थी लगेगी। ये सूत्र कह रहा है स्प्रह इप्सित, इप्सित यानी स्प्रह यानी चाहना और इप्सित यानी जिसकी इच्छा हो रही है उसमें चतुर्थी शाद, अर्थात जिसे चाहा जाता है उसमें ही चतुर्थी होगी। देखो जैसे उदाहरण, बालक फलाए स्प्रहयति, बालक फलों की इच्छा करता है। किसकी इच्छा कर रहा है? बालक फल की। तो जिसकी इच्छा की जाए उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी लगेगी। भिक्षुक भोजनाय स्प्रहयति, भिक्षुक भोजन की इच्छा करता है। स पुष्पे स्प्रहयति, वह पुष्पों की इच्छा करता है।
तो जिसकी इच्छा की जाए उसमें क्या सूत्र लगता है, स्प्रहरिप्सित, अर्थात जिसकी इच्छा की जाए उसमें चतुर्थी लगे। जैसे पुष्प की इच्छा कर रहा है, फल की इच्छा कर रहा है, भोजन की इच्छा कर रहा है, खाने की इच्छा कर रहा है, खेलने की इच्छा कर रहा है, तो उसमें चतुर्थी लगा देंगे। और जो अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे, रुच धातु वहाँ आएगी, जिसको अच्छा लगे। तो जिसको अच्छा लगा उसमें चतुर्थी लगाएं, या हरि को अच्छा लगा, गणेश को अच्छा लगा, रेखा को अच्छा लगा, बालकों को अच्छा लगा। समझ गए? ये थे 3 सूत्र पढ़ लिए हमने। चौथा सूत्र पढ़ते हैं। छात्रों, चतुर्थी का अगला सूत्र पढ़ते हैं, चौथे नंबर का। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया नाम यम प्रतीकोप है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया नाम यम प्रतीकोप है, अर्थात क्रोध करना, विद्रोह करना, ईर्ष्या करना और असूया यानी निंदा करना, ये जिन पर, यम यानी जिनके प्रति किया जाता है, जिनके प्रति कोप आदि किया जाता है, उनमें चतुर्थी होती है। जिनके प्रति मतलब जिन पर क्रोध आदि किया जाए उन पर कौन सी होगी, चतुर्थी होगी। परिभाषा देख लो, इसका विग्रह देख लो सूत्र का। अर्थात क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी विद्रोह करना या द्रोह करना, विद्रोह करना लिख लो इसको। ईर्ष्या करना, असूया यानी निंदा करना, जिन पर ये किए जाते हैं, जैसे क्रोध, विद्रोह, ईर्ष्या और निंदा जिन पर की जाती है उनमें चतुर्थी होगी। नहीं समझे तो यह देख लो, जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसमें ही चतुर्थी लगाएंगे, अर्थात उस पे ही क्या लगाएंगे, चतुर्थी लगाएंगे। जैसे असुर हरि क्रोधते, असुर जो लोग होते हैं वो हरि पर क्रोध करते हैं, तो असुर हरि क्रोधती, असुर हरि से क्रोध करते हैं। आरक्षक चोरभ्य क्रुदति, आरक्षक यानी सिपाही, चोरभ्य यानी चोरों से, क्रुदति क्रोध करते हैं। तुर्जन सज्जनाय द्रोहयति, तुर्जन लोग सज्जनों से द्रोहयति यानी विद्रोह करते हैं। मूर्खा गुणिभ्य ईर्ष्यन्ति, मूर्खा लोग गुणियों से ईर्ष्या करते हैं। ते दुष्टेभ्य असूयन्ति, वे दुष्टों के लिए निंदा करते हैं या दुष्टों से निंदा करते हैं, दुष्टों के लिए निंदा करते हैं। ते बहुवचन है यहाँ, स तो ये ते है छात्रों ना, क्या है ये, ते, कि वे दुष्टोभ्य यानी दुष्टों के लिए निंदा करते हैं। तो ये जिन पर क्रोध आदि किया जाए उन पर चतुर्थी होती है। तो ये सूत्र याद रखना, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यमभिप्रेति कोप चतुर्थी स्यात्, कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि जिनके प्रति कोप आदि किया जाए उनमें चतुर्थी होती है। इसके बाद अगला सूत्र है 5वां, यस्में प्रयोजनाय क्रियाम क्रियते तस्में प्रयोजने चतुर्थी स्यात्, यस्में प्रयोजनाय क्रियाम क्रियते तस्में प्रयोजने चतुर्थी स्यात्। यस्में यानी जिनके, जिन प्रयोजन के लिए क्रिया क्रियते क्रिया की जाती है, तस्में प्रयोजने उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। सूत्र स्वयं बता रहा है, परिभाषा ये एक सूत्र नहीं, एक परिभाषा दी मैंने, कि जिस प्रयोजन के लिए हम क्रिया करते हैं उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। जैसे ये तो अपन अच्छी तरह जानते हैं, जैसे मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ तो क्या क्रिया करने के लिए जाता हूँ, पढ़ने के लिए। तो जिस क्रिया की जाती है, किस प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ मैं, पढ़ने के लिए, तो किस प्रयोजन के लिए क्रिया कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में चतुर्थी हो जाएगी कि हम पठनाय विद्यालय में गच्छामि। तो जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है उस प्रयोजन को पकड़ लो और उसमें चतुर्थी लगा दो। जैसे स मोक्ष हरि भजती, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। तो क्रिया क्या करना है, भजने की क्रिया कर रहा है, किस प्रयोजन के लिए कर रहा है, मोक्ष के प्रयोजन के लिए, अर्थात मोक्ष के लिए। तो अपन प्रयोजन का मतलब यह कारण भी मान सकते हैं, किस कारण से, कारण, कि स मोक्ष हरि भजती, किस कारण से हरि को भज रहा है, मोक्ष के लिए, तो स मोक्ष हरि भजती। दूसरा वाक्य, बालक दुग्धाय कृदंती, बालक दूध के लिए रोता है। क्यों रो रहा है बालक, किस प्रयोजन के लिए रो रहा है, किस कारण से रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है। तो जिस कारण के लिए कोई कार्य किया जाए उस कारण में चतुर्थी लगा दो। स पठनाय गच्छति, वह किस लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में चतुर्थी लगाए, पठनाय। छठा सूत्र है, निम्न धातु के योग में प्राय अक्सर चतुर्थी होगी। जैसे धृन यानी धारण करना, इन निम्न धातुओं में 4 धातु लिए, इनमें चतुर्थी होती है।
निवेद्यति आया हुआ है आपके 2019 वाले पेपर में, और उपदिश्यति भी आया हुआ है। ध्यान से देखा करो पुराने पेपरों को। अब बच्चे यहाँ उपदिश्यति, क्योंकि ये और सूत्र तो अपन पढ़ लेते हैं, नम स्वस्ति स्वा स्वदा अलम वसट योगास वाला ध्रुव, इन पर तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन ये जो लास्ट की धातुएं रहती हैं इन पर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेंगे। बहुत पढ़ लिया, बहुत है, अरे वहीं से दे देता है, इसलिए सभी धातुओं को क्रम से पढ़ना है। निम्न धातु के योग में प्राय चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे दृढ़ यानी धारण करना, कथ यानी कहना, निवेद्य यानी निवेदन करना, उपदिश यानी उपदेश देना। अर्थात ये धातु कहीं आएगी या ऐसी बात आ रही है तो आपको चतुर्थी लगा के वाक्य बनाना है, जैसे धारण करना, जैसे हरि भक्ताय बाल रूपम धारयति। हरि भक्त के लिए, किसके लिए, भक्त के लिए बाल रूप धारण करता है। तो किस धारयति द्विधातु आगे, तो द्विधातु में समझ लो चतुर्थी आएगी, किस में, कारण में, किस लिए धारण कर रहा है, तो उसमें चतुर्थी आएगी। तो देखो किस लिए धारण किया इसने, भक्त के लिए धारण किया, तो उसमें चतुर्थी आएगी। पिता पुत्राय कथयति, पिता किसके लिए कह रहा है, पुत्र के लिए, तो पुत्र में चतुर्थी आ गई। गुरु छात्र पे कथयति, गुरु छात्रों के लिए कहता है। शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु से निवेदन करता है। साधु सज्जनाय उपदिश्यति, साधु सज्जनों को, सज्जन के लिए उपदेश देते हैं। गुरु बालकव्य उपदिश्यते, गुरु बालकों के लिए उपदेश देते हैं। तो छात्रों चार धातुओं में भी चतुर्थी ही होगी। इनके उदाहरणों को बार बार पढ़ना, पासबुक में हो तो उनमें पढ़ना, उससे क्या है आपको उदाहरण और याद हो जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन में और याद करवा देंगे इनके और उदाहरण, अब की बार रिवीजन में इनके उदाहरण लेंगे ओनली। अगला सूत्र पढ़ते हैं छात्रों, लास्ट सूत्र है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष, मतलब चतुर्थी विभक्ति का लास्ट सूत्र है। संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं, इनमें से देखिए लास्ट सूत्र है नम स्वस्ति स्वा स्वदा अलम वसट योगास चतुर्थी स्यात्, अर्थात नम स्वस्ति कल्याण स्वहदा आहुति स्वहदा अलम वसट के योग में, मतलब इन शब्दों के योग में यदि ये शब्द आए तो इनसे पहले वाला जो शब्द होगा वो चतुर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थी होगा, याद रख लो। इस सूत्र का मैंने विग्रह किया, यहाँ नम है, स्वस्ति स्वहा स्वदा अलम वसट। नम यानी नमस्कार करने के अर्थ में होता है, जैसे गुरुवे नमः है, पित्रे नमः है, मात्रे नमः है। स्वस्ति कल्याण हो, जैसे अपन कहते हैं सभी का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, तो चतुर्थी लगा देंगे इससे पहले वाले वर्ड में। स्वहा आहुति देना, जैसे अपन क्या करते हैं, कोई यज्ञ वगैरह करते हैं या कोई होमग्यारी वगैरह करते हैं तो वहाँ स्वहा शब्द बोले जाते हैं। किसको दे रहे हैं, जैसे इंद्र के लिए कर रहे हैं तो इंद्राय, है ना। सुहदा अभिदान करना, अलम समर्थ। अब देखो यहाँ थोड़ा इसको देखना, समर्थ और पर्याप्त। समर्थ का मतलब है पर्याप्ति होता है। अपने अलम तृतीय विभक्ति में पढ़ा था, वहाँ किस अर्थ में होता था, मना करने के अर्थ में होता था, जैसे विवाद मत करो, अलम विवादेन, तृतीय लगाते थे वहाँ। यहाँ पर्याप्त होता है, या फिर अलम से पहले वाला वर्ड आएगा यहाँ, ये भी याद रखना। और तृतीय में क्या आता था, अलम के बाद वर्ड आता है कोई तो वहाँ तृतीय लगा, और अलम से पहले वर्ड आए तो वहाँ चतुर्थी लगा। वसट अभिधान, इन दोनों का अर्थ एक होता है, स्वदा और वसट का। तो इनके वाक्य देख लो, जैसे कृष्णाय नमः, गुरुवे नमः, याद रखना है वाक्य आया हुआ है नमः वाला, और इससे पहले शुद्ध करवा अशुद्धि संशोधन में दिया हुआ है, देख लो पेपर उठा के। उसमें क्या करते थे, बहुत से बच्चे तृतीय लगा रहे, कोई पंचमी लगा रहा है, कारण ये तो बोलने वाली चीज है क्या, नमः तो याद रह जाता है, यूं नमः शब्द है भाई, नमः कौन सी मात्रा, चतुर्थी में रहता है हमेशा। मात्र पितृ, देखो चतुर्थी विभक्ति याद रख लो, माता कैसे लगाएंगे, पिता कैसे लगाएंगे, दोनों की समान रहती है। मात्र पितृ नमः, माता और पिता के लिए नमस्कार। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अग्नयो स्वहा, अग्नि के लिए स्वहा आहुति देना। पितृ पितृभ्य, पितृ यानी एक जना, पिता के लिए पितृभ्य मतलब पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे उन सभी के लिए क्या कर रहा है, स्वदा अभिदान दे रहा है। जैसे
पिंड वगैरह करते हैं, पितृदान वगैरह करते हैं, तो वहाँ पंडित क्या करता है, उन्हें इन मंत्रों का प्रयोग करता है। पितृभ्ये स्वधा वस्त्रम समर्पयामि वगैरह, वहाँ जो बैठाते हैं उसके पुत्र को, तो वहाँ इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो ये कहता है पितृभ्ये स्वधा, पितृ के लिए अभिदान दो। इंद्राय सूर्याय, दोनों वर्ड ले ले, इंद्राय या सूर्याय वसट, यहाँ भी अभिदान ही है कि इंद्र के लिए अभिदान करना। फिर अलम वाले वर्ड को देख लो, कृष्ण कंसाय अलम, पर्याप्त या समर्थ। देखो मैं इनका अर्थ बताना चाह रहा था, यहाँ कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है, अलम यानी पर्याप्त है। अर्जुन दुर्योधनाय अलम, अर्जुन दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। स बालक तस्मे बालकाय, वह बालक उस बालक के लिए पर्याप्त है। तो छात्रों अब देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट चीजें कुछ नहीं छोड़नी है, क्योंकि 3 नंबर की अशुद्धि संशोधन आता है और 3 नंबर के कारक देता है। कारकों में क्या करता है, कभी कभी इसको ब्रैकेट में दे देगा, जैसे यहाँ ब्रैकेट दे देगा, नम शब्द दे दिया लास्ट में, और यहाँ रिक्त स्थान दे देगा, और ब्रैकेट में कृष्ण शब्द में अन्य विभक्ति लगा के दे देता है। 2 विभक्ति लगा दे, या तो कृष्णम या कृष्णाय। अब आपको चॉइस करके लिखनी है कि कौन सी आएगी नम शब्द को देखते ही। तो ये तो 2-3 शब्द है, नम स्वस्ति स्वा अलम वसट योगस, इन वर्डों में क्या लगा दो, चतुर्थी लगा के करना आपको हमेशा। गुरुवे नमः, अग्नये नमः। अब इनकी चतुर्थी याद रखना आप, जैसे माता कैसे लगाते हैं, अग्नि की कैसे लगाते हैं, हरि शब्द की तरह हरि। गुरु की कैसे लगाते हैं, गुरु को याद रखना, गुरु में चतुर्थी कई बार आया हुआ वाक्य है, इसलिए इसके ध्यान रखना चतुर्थी कैसे लगाते हैं। वेस्ट ऑफ लक्स, आज हमारे चतुर्थी संप्रदान कारक हमारा यहाँ समाप्त होता है। सभी छात्र अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। इनका टेस्ट होगा इस संडे को, अभी जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना, और सभी बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान से पढ़े।